हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा एंड आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एग्जाम में 5 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आरसी आपसे मिस नहीं होने वाला है। आज इस वीडियो में आप इस तरीके से आरसी पढ़ने वाले हो, इस स्ट्रेटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, रूल्स कुछ भी कह लो कि आज से पहले आपने कभी भी आरसी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल में फुल मार्क्स आए आरसी में, तो वॉच दिस वीडियो, ओनली देन यू विल रियलाइज दैट आई वाज राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो देखो, सबसे पहले हम बेसिक रूल्स की बात करते हैं, फिर हम उनको बाद में ट्रिक्स कहने लगते हैं, राइट? बिकॉज फिर वो ट्रिक्स ही बन जाती है। तो देखो, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं तो सबसे पहले पता है हम कहाँ जंप करते हैं? हम पैसेज पे जंप करने लग जाते हैं। बस वहीं हमारा खेल खत्म हो जाता है। ओके, हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। बिकॉज देखो, हम किसी भी चीज का आंसर कब दे पाते हैं? जब हमें पता हो कि सामने क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एग्जाम हॉल में जब हमें पता है क्वेश्चन क्या है, तब हम पता करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आपने पैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो कहाँ ढूंढोगे कि आंसर क्या हो सकता है? तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो, देन हम पैसेज पढ़ते हैं। एक तो ये प्रॉफिट हुआ। दूसरा ये है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कुछ डायरेक्ट भी पूछे गए होते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, फ्रेजेस, जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं होता। आप उन्हें उसी टाइम सॉल्व कर सकते हो, और जब आप सॉल्व कर देते हो तो आपके माइंड से ना प्रेशर कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है। आपको लगता है कि चलो 5 में से 2 तो सॉल्व किए, कुछ तो बना। बिकॉज आप वैसे स्किप कर दोगे ना तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें हम और हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाते हो, तो उससे प्रॉब्लम आपकी थोड़ी कम होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? कीवर्ड्स। जैसे क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी होते हैं, हम पूरा क्वेश्चन थ्रू आउट द पैसेज याद नहीं रख सकते, तो उस क्वेश्चन में एक प्रॉपर कीवर्ड ढूंढ लो। उसके अकॉर्डिंग हम जब पढ़ेंगे पैसेज को, तो जैसे ही वो वर्ड मिल जाए ना, तो बस वही बहुत अच्छे से पढ़ो। आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब हम ट्राई करेंगे तो आप देख लेना। कीवर्ड्स कैसे? जैसे सैड हो गया, हाउ, वॉट, बैड लक। ओके, आज हम ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब ऐसे आप कीवर्ड देखोगे ना, और जैसे ही आ जाए बस वहीं चिपक जाना, आपको देखना आंसर मिलेगा। ओके, थर्ड ये है, जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद हमें रीडिंग फिर भी नहीं करनी होती है, हमें करनी होती है स्किमिंग। रीडिंग क्या होती है? वर्ड बाय वर्ड जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं उसे रीडिंग करते हैं। अब देखो, बहुत लेंथी पैसेज है, 1 to 2 पेजेस का, तो ये इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो स्किमिंग करो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, और जहां हमारा कीवर्ड है मिल जाए उसे बहुत अच्छे से रीड कर लो। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, और यही एक अच्छा तरीका होता है आरसी को सॉल्व करने का। अब देखो, फोर्थ क्या है? अब एक तो है कि चलो आंसर मिल जाए, अब आंसर फिर भी नहीं मिल रहा है तो क्या करना है? फिर हमें ना अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। धीरे धीरे जब अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करने की भी एक ट्रिक है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं लाइक ऑल, नेवर, ओनली, ईच, इनसे ना थोड़ी सी दूरी बना के रखा करो। इनको थोड़ा ना इग्नोर करके चला करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार करो, नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट क्या है, इन वर्ड्स से थोड़ी दूरी बना के चलोगे ना तो आपको पता पड़ेगा, आपको रियलाइज होगा कि आंसर मिल रहा है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनसे बात बनती है। प्रीवियस वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात हुई, ठीक है? समझ में आया? इस तरीके से ये पूरी क्रोनोलॉजी फॉलो करोगे ना, तब जाके कहीं काम बनेगा। क्वेश्चंस, कीवर्ड्स, स्किमिंग, एलिमिनेशन ऑप्शंस, और उसको कैसे करना है? ऐसे करना है। अब देखो, एक बहुत जरूरी बात, टाइटल क्या होता है? ये आता है थीम एंड टोन। देखो, जब क्वेश्चन में जो नैरेटर है वो टाइटल पूछे तो उसका मतलब होता है कि ये जो पैसेज है उसका मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा क्या है? ओके, ये जो स्टोरी है किस चीज के अराउंड है। ओके, फिर आता है थीम। थीम मीन्स वो जो पैसेज है
वो उसके थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि ये टाइटल थीम होता क्या है, तो आंसर कैसे ढूंढोगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि वंस अपॉन देयर वाज अ लायन एंड देयर वाज अ बॉय ऑल्सो एंड बॉय कन्फ्रंटेड विद फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके, लायन काफ़ी लड़ाई हुई, झड़प हुई और फिर जो बॉय था वो आखिर के जीत गया। तो उससे मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं, उससे मैसेज ये कन्वे हो रहा है कि ये जो बॉय है उसमें ब्रेवरी थी, ओके, तो मैसेज है। एंड टोन क्या होती है, स्टाइल। देखो टोन एक नॉर्मल बात है, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल में, जैसे कोई हमसे बात कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारी टोन बहुत खराब है, बहुत रूड है। हमें टोन से समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या बात करना चाह रहा है और उसका बिहेवियर हमारे प्रति कैसा है। तो बेसिकली स्टाइल ऑफ राइटिंग, ओके, बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, लहजा, उर्दू में बोलूं तो मैं, जैसे ह्यूमरस होती है, कोई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा है तो कैसी टोन है, ह्यूमरस टोन है, ओके। और हम बहुत डिटेल में देखेंगे एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब ये है हमारा पैसेज, बट अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे एंड दैट इज, वेट फॉर, ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन द लीव्स टर्न इनटू गोल्ड। तो क्या हुआ जब जो लीव्स थी वो गोल्ड में टर्न हुई, ओके। तो बस इतना याद रखना है, ये कीवर्ड हो गया। गोल्ड स्मिथ्स बॉट ऑल द लीव्स, अ ग्रीडी मैन प्लग्ड ऑल द गोल्डन लीव्स, द ट्री लेमेंटेड, लेमेंटेड मतलब दुख व्यक्त करना, विलाप, द रेज ऑफ द सन फेल ऑन द ट्री। व्हाई डिड द ट्री फील सैड, ये हो गया हमारा कीवर्ड। व्हेन इट सॉ द लार्ज ग्रीन लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज swaying and rustling in the wind, while it had thin pointed leaves, it had leaves of glass, it had leaves of gold, when the rays of the sun fell on the tree. Questions नहीं, questions के साथ options भी पढ़ने। Okay, what is the meaning of the words dazzling? Dazzling का meaning अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। dazzling का means होता है चमकना, एकदम shining, bright, extremely bright. Okay. What lesson was learnt by the tree at the end? तो एंड में लेसन क्या लर्न किया, ये हमें कब पता पड़ेगा, जब हम एंड पैरा पर आएंगे। द ट्री इज फीलिंग प्राउड ऑफ इट्स ओन लीव्स, इट कैन गेट ऑल इट्स विशेस ग्रांटेड बाय गॉड, प्रेयर्स आर पावरफुल टुवर्ड्स गॉड, माई ओन लीव्स आर बेस्ट फॉर मी, नॉट एनी अदर। तो ये हमारा सी, ये मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है। बैड लक अगेन साइड द ट्री व्हेन वाज दिस अटर्ड बाय द ट्री। सिर्फ इतना याद रखो, बैड लक अगेन, इसके थ्रू हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, यू विल सी। व्हेन द रेज ऑफ द सन फेल ऑन द ट्री, व्हेन गॉड्स निबल्ड एट द लीव्स, व्हेन द ग्लास लीव्स वर ब्रोकन, व्हेन द गोल्डन लीव्स वर प्लक्ड बाय अ ग्रीडी मैन। ये हो गए क्वेश्चंस, हमने ऑप्शंस पढ़ लिए। नाउ कम टू द पैसेज, ओके। स्किमिंग करनी है बट मैं आपको समझाऊंगी सो दैट आपको समझ में आए। उसके बाद आप विद इन 1 to 2 मिनट्स इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज 5 क्वेश्चंस है तो रीडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व कर लोगे, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल ध्यान रखना। सो वंस अपॉन अ टाइम there was a tree in the forest which had thin pointed leaves. It felt sad when it saw the large green leaves of the other trees swaying and rustling in the wind. How unlucky I am, it moaned. Moaned means होता है दुख, दुख, विलाप. If only God gave me leaves of gold, I could stand proud among my neighbors and shine with dazzling brilliance in the sun. देखो क्वेश्चंस इंग्लिश में किए गए, ऑप्शंस इंग्लिश में, पैसेज इंग्लिश में है, तो हिंदी इंग्लिश मत करना, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ट्रीट करना। मैं आज हिंदी इंग्लिश करके बता रही हूँ बिकॉज मेरा काम है समझाना, आप करोगे तो इट विल टेक टाइम। घर पे प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम में डायरेक्ट बोल्ड, ओके। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक बार एक ट्री था, वो ना उसकी जो लीव्स थी बहुत छोटी थी, पॉइंटेड थी, तो वो और अपने आसपास जो और ट्रीज थे वो बड़े हरे भरे थे, जिनकी हवा में जो पत्तियां थी वो लहराती थी, तो उनको देख के ना वो काफ़ी दुखी होता था। वो सोचता था कि अगर मेरी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, मैं कितना अनलकी हूँ, है ना, यही मतलब है ना। तो अगर भगवान ने मुझे अच्छी लीव दी होती तो बहुत शाइन कर रही होती, मैं प्राउड फील करता। तो क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो अपन ने कीवर्ड लिया था हमने जो था सैड, यहाँ आपको आंसर मिलेगा। The next morning the tree is too transformed, it had leaves of gold,
It looked around at the other trees and saw how envious they were, but when night fell, a greedy man crept close to the tree and plucked all the golden leaves, put them into a sack and stole away. Oh how unlucky I am. अब देखो, आपने देखा था कि गोल्ड जब टर्न हुई, गोल्ड में वो लीव्स टर्न हुई तो क्या हुआ, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट जब वो इतना सब कुछ उसने कहा कि मैं कितना अनलकी हूँ, ये है वो है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी जो लीव्स थी वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। वो बड़ा खुश हुआ। फिर क्या हुआ, नाइट हुई, नाइट में ग्रीडी मैन आया और सारी पत्तियां तोड़ी और अपने बैग में भर के ले गया। फिर जब सुबह हुई तो उसने कहा हाउ अनलकी आई एम। फिर जो लीव्स थी, द ट्री lamented again, but perhaps I can have leaves made of glass. They will shine brighter than gold and no one will steal them. The next morning the trees was again transformed. When the rays of the sun fell on the tree, they were reflected in all directions. The tree felt proud of its leaves, but that night there was thunder and lightning and the wind blew violently and shook the tree. All its glass leaves were broken. Bad luck again. यही था साइड द ट्री लेट मी हैव ब्यूटीफुल ग्रीन। अब देखो क्या हुआ, गोल्ड लीव्स थी वो चोरी हो गई। फिर ग्लास की आई, उसने कहा ग्लास की होती तो कोई नहीं चुरा पाता और बहुत ज़्यादा ब्राइट करती। फिर दूसरे दिन ग्लास लीव्स आई। फिर नाइट में थंडर वगैरह आया तो वो सारी की सारी ग्लास जो लीव्स थी वो टूट गई। तो उसने कहा बैड लक अगेन। तो यहाँ एक क्वेश्चन मिलेगा हमें। तो फिर लेट मी हैव ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स लाइक द अदर ट्रीज बट लेट माइन बी परफ्यूम। दिस विशेस वॉज ग्रांटेड टू, and the next day the whole forest was filled with sweet smell and of its leaves. But then within a few hours goats from all around the forest gathered, drawn by the pleasant smell, and nibbled at the leaves of until not a trace of green was left the tree. अब देखो, उसके बाद उसने कहा कि अगर मेरी लीव्स में से परफ्यूम बिल्कुल खुशबू आ रही होती ना तो कुछ नहीं होता। बट गॉड आई थोड़े ही घंटों में और सारी की सारी वो जो फॉरेस्ट में सब कुछ गैदर हो गए सब लोग और खा ली और तोड़ ली। How foolish I have been, said the tree sadly. My own leaves are best for me, not any other. I have learnt my lesson. The next day the tree stood covered once again with thin pointed leaves. It felt as proud of its own leaves as the other tree of theirs. जब उसकी सारी विशेष पूरी हुई और सब में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ तो उसने कहा मेरी जो पुरानी ट्री लीव्स थी, जो पॉइंटेड थी, थिन थी, वो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। सो दिस इज हाउ विल गेट द आंसर। सो जब गोल्ड में टर्न हुई तो हमने देखा कि ग्रीडी मैन आया था। अ ग्रीडी मैन प्लग्ड ऑल द गोल्डन लीव्स। गोल्ड स्मिथ की कहीं बात नहीं हुई है। ट्री लेमेंटेड वो कब उसने विलाप किया, जब उसने देखा कि यहाँ वहाँ जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ वहाँ जो लीव्स हैं दूसरी ट्रीज की स्वर्ल कर रही हैं। द रेज ऑफ द सन, ऐसा तो कुछ नहीं है। वाई डिड द ट्री फील सैड, उसने सैड क्यों किया, बिकॉज वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही दी थी हमारी, एक बार और देख लो आप। When it saw the large green leaves of the other trees swaying and rustling in the wind, how unlucky I am, it moaned. Okay? So when it saw the large, हमारा फर्स्ट आंसर है, बहुत इजी था, ये तो कुछ नहीं है। What is the meaning of the dazzling, ये हमने पढ़ लिया है। What lesson was learned by the tree at the end, उसने कहा कि मेरी खुद की लीव्स काफी अच्छी हैं, खुद है। It can get all its wishes granted by God, नहीं। Prayers are powerful, नहीं। My own leaves are best for me, not any other, ये भी नहीं होगा because proud तो से अपनी पर ही हुआ है। Bad luck again, जब उसकी ग्लास की भी लीव्स जो थी वो टूट गई, यही था। So when the glass leaves, सबसे पहले गोल्ड हुई, गोल्ड चोरी हो गई तो फिर उसने कहा ये तो बैड लक है। बट बैड लक अगेन कब हुआ, जब उसकी ग्लास की भी टूट गई। समझ आया? तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करोगे, कीवर्ड्स लेके चलोगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। आज हमने इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझा है, प्रॉपर बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझा है, तो भूलने का या ना आने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। एंड एक और वीडियो है आरसी पर, आप उसको भी देखें, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। बिकॉज एग्जाम का टाइम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। एंड हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।